प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन नंबर 11th और 12th सॉल्व करेंगे। इसके पहले के सारे क्वेश्चन बन चुके हैं, आप वीडियो में जाके देख सकते हैं। तो 11th क्वेश्चन पर एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधरतः खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट पर एक अन्य बिंदु से टावर के एक शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर इस बिंदु को मीनार के पाद बिंदु से मिलाने वाली रेखा पर स्थित है डी, और यहाँ से इस टावर के शिखर का उन्नयन कोण है 30 डिग्री। ठीक है, इसी आकृति में देखना है। तो टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात करना है। ऊंचाई कितनी है और ये नहर की चौड़ाई क्या है। ये एक मोबाइल टावर है, बीच में एक नहर है, और इस नहर के एक बिंदु से इस टावर का उन्नयन कोण है 60 डिग्री। इसी बिंदु से 20 मीटर और दूरी पर स्थित एक दूसरे बिंदु से उन्नयन कोण बन रहा है 30 डिग्री का। तो हम जानते हैं जैसे जैसे किसी भी बिल्डिंग से दूर हटेंगे तो उन्नयन कोण का मान घटते जाता है। ठीक है, और जैसे जैसे नज़दीक जाएंगे तो आपको सीट ज़्यादा उठाकर देखनी पड़ेगी, तो उस स्थिति में उन्नयन कोण का मान ज़्यादा होगा। तो हमें पूछ रहा है कि इस नहर की चौड़ाई और इस टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो आपको सबसे पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़ते हुए फिगर सही से बनाना है, उसके बाद ही हल करना है। फिगर सही से बनेगा तो आपका सॉल्यूशन भी सही से होगा। यहाँ दो समकोण त्रिभुज बन रहे हैं, एक ए बी डी और एक ए सी डी। ठीक है, एक ए सी डी समकोण त्रिभुज में ये लंब दोनों समकोण त्रिभुज के लिए समान है। यहाँ पर ये लंब, तो इस स्थिति में हमको ना ये लंब ज्ञात है और ना ये पूरा आधार ज्ञात है। तो हम यहाँ नहर की चौड़ाई को x मान लेंगे। उसके बाद अब बी डी की लंबाई हो जाएगी 20 + x मीटर। तो बड़े वाले समकोण त्रिभुज में उन्नयन कोण 30 डिग्री रख के tan 30 का मान रख के हम लंब ए डी बटा में आधार 20 + x को रख के हम ए डी का लंब का मान ज्ञात कर लेंगे, और इसी लंब से हम फिर सी डी को ज्ञात करेंगे, उसमें tan 60 डिग्री का मान रखेंगे। लिखेंगे प्रश्न में दिया है BC बराबर 20 मीटर, माना CD बराबर x मीटर, CD बराबर x मीटर। ठीक है, इसलिए B से D की लंबाई हो जाएगी 20 + लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में हमको आधार का मान प्राप्त हो गया 20 + x। तो उन्नयन कोण 30 डिग्री को हम tan 30 में रख के AD का मान ज्ञात कर। tan 30 का मान 1/√3 हमको इस टावर की ऊंचाई प्राप्त हुई 20 + x। अभी ये फाइनल आंसर नहीं है, तो इसमें AD की लंबाई हमको प्राप्त हो गई 20 + x / √3। अब इस छोटे वाले समकोण त्रिभुज में इसी AD से लंब से और आधार मिलाकर हम उन्नयन कोण 60 डिग्री रख के क्या ज्ञात करेंगे फिर से। अब इस समकोण त्रिभुज में हमको AD का मान प्राप्त हो गया 20 + x / √3, और CD को हम क्या माने थे, x माने थे। तब यहाँ उन्नयन कोण 60 डिग्री रख के लंब बटा आधार का मान रखते हैं यहाँ पे। तो tan 60 का मान √3, AD का मान 20 + x / √3 रखे, और CD का मान हम x लिख दिए। तो ये x √3 से गुना होगा और ये एक तरफ हो जाएगा, और 20 + x √3 एक तरफ। अब √3 से √3x से में गुना होके x को हम बाएं तरफ लाएंगे, तो ये हो जाएगा -x / 20। तो 2x बराबर 20, इसलिए x का मान हमको प्राप्त हो गया 10। x हम माने थे क्या, इस नहर की चौड़ाई, तो हमको नहर की चौड़ाई प्राप्त हो गई x बराबर 10 मीटर। तो यहाँ प्रश्न में हमको AD का मान भी निकालना था। AD के लिए हमको एक समीकरण के रूप में प्राप्त हुआ था 20 + x / √3। तो इसी में हम x का मान रख देंगे, तो हमको AD का मतलब इस टावर की ऊंचाई प्राप्त हो जाएगी। 20 + x के जगह पे 10/√3 गया, तो हर हमको वर्गमूल प्राप्त हुई, इसलिए इसका परिमेयकरण करेंगे तो हमको AD की लंबाई प्राप्त होगी 10√3। यही क्या होगी, टावर की ऊंचाई। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई बताना है। एक भवन बना लिए और एक केबल टावर है। भवन की ऊंचाई है 7 मीटर। तो 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, ध्यान दीजिए, शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण, ना कि पाद बिंदु से, यहाँ से नहीं बनाना है। इस भवन के शिखर से इस केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण है 60 डिग्री। तो अब यहाँ उन्नयन कोण बनाने के लिए एक क्षैतिज रेखा हम खुद से खींचते हैं, तब जाके उन्नयन कोण यहाँ बन गया 60 डिग्री का। ध्यान दिए। और इसके बाद इसके पाद का अवनमन कोण, तो इस केबल टावर का पाद मतलब इसका पैर का अवनमन कोण कहाँ से, भवन के शिखर से। तो अवनमन कोण के लिए एक तिरछी रेखा खींचे, और अवनमन कोण आप जानते हैं कि दृष्टि रेखा ये हो गई और ये क्षैतिज रेखा मिलकर यहाँ अवनमन कोण बनाती है, तो 45 डिग्री बना रही है।
तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है। इस टावर की ऊंचाई हमको ज्ञात करना है। ये आधार हम खुद से खींच दिए। अब आप देख सकते हैं यहाँ दो समकोण त्रिभुज बन रहे हैं, एक ऊपर तरफ और एक नीचे की तरफ बन रहे कि नहीं इधर से। ऐसे यदि इस फिगर को हम देखेंगे तो दो समकोण त्रिभुज बन रहे हैं, एक दाएं एक बाएं, या ऐसे भी आप कह सकते हैं कि एक ऊपर और एक नीचे दो समकोण त्रिभुज बन रहे हैं और दोनों के लिए ये रेखा समान है। आइए इनका नाम रख देते हैं। ये भुजा BE दोनों समकोण त्रिभुज के लिए कॉमन है। हमको इन दोनों समकोण त्रिभुज में ना भुजा BE ज्ञात है और ना ही भुजा AE या ED ज्ञात है। बस हमको भुजा BC ज्ञात है। तो इससे हमको मालूम हो रहा है कि BC भुजा जितनी लंबाई है, ये एक आयत के शेप में आकृति बन रही है, तो BC की लंबाई जितना उतना ही भुजा ED की लंबाई होगी। इस केबल टावर के पूरे लंबाई में ED E से D तक की लंबाई 7 मीटर होगी। इस टावर के इतना हिस्सा ED की ऊंचाई भी इस भवन की ऊंचाई के बराबर होगी। यदि हम इस फिगर को ऐसे देखेंगे तो हमको यहाँ समकोण त्रिभुज BED में कोण B 45 डिग्री उन्नयन कोण के रूप में है और DE या ED लंब के रूप में होगी। तो भुजा BE हम ज्ञात कर लेंगे लंब और आधार से tan 45 का मान रख के। तो जो भुजा BE ज्ञात होगी वही इस समकोण त्रिभुज BEA के लिए भी आधार का काम करेगी। उस स्थिति में उन्नयन कोण 60 डिग्री रख के हम लंब ज्ञात कर लेंगे। इस समकोण त्रिभुज से हमको लंब ज्ञात होगा, उसमें हम 7 मीटर जोड़ के पूरे टावर की ऊंचाई ज्ञात कर लेंगे। समकोण त्रिभुज BED में कोण B बराबर 45 डिग्री, यही हमारा उन्नयन कोण होगा और भुजा BE 7 मीटर, इसलिए tan 45 डिग्री बराबर लंब DE बटा में आधार BE। tan 45 डिग्री का मान क्या होगा, 1 बराबर DE का मान हमको ज्ञात था 7 बटा में BE, इसलिए 7। कभी भी 45 डिग्री के tan के लिए लंब और आधार हमेशा बराबर ही होते, इसलिए हमको भुजा DE भी 7 मीटर प्राप्त हो गई। तो हम समकोण त्रिभुज ABE में आधार हमको 7 मीटर प्राप्त हो गया। इसी आधार से और उन्नयन कोण 60 डिग्री से हम भुजा AE लंब को ज्ञात कर लेंगे। tan 60 डिग्री का मान √3 बराबर AE को नहीं पता है, तो AE बटा में BE का मान हमको ज्ञात हुआ 7। AE का मान हमको प्राप्त हो जाएगा क्या, 7√3। तो हमें भुजा AE का मान प्राप्त हुआ 7√3। तो हम जानते हैं पूरे टावर की लंबाई क्या होगी, भुजा AE में भुजा ED को हम जोड़ देंगे। AE का मान हमको प्राप्त हुआ था 7√3 प्लस ED का मान 7 आया था, तो इन दोनों में से हम 7 कॉमन लेंगे तो हमको प्राप्त होगी √3 + 1। यही पूरे टावर की ऊंचाई होगी।